नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। उफान पर गंगा, बाढ़ की चपेट में 4000 लोग। बिहार में मठ, मंदिर और ट्रस्ट का पंजीकरण हुआ अनिवार्य। किशनगंज में सुबह सुबह आया भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। आईपीएस के घर लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ ज्वेलरी की चोरी, दिन दहाड़े बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रेन से गिरकर मृत्यु होने पर अब 8 लाख देगी मुआवजे के रूप में सरकार। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को भेजा मैनेजमेंट गाइडलाइन। बिहार में सड़क हादसे में घायल की मदद करने पर मिलेंगे 10,000, सरकार ने बढ़ाई राशि। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार पूर्वक। बिहार में गंगा समेत कई नदियां जो है वो उफान पर हैं। बिहार में बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है, इसके जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। पटना में जो है गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ के गांधी घाट पर पानी लाल निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं बात करें बक्सर की, तो बक्सर में भी जो है गंगा जो खतरे का निशान है उससे ऊपर लगातार बह रही है, जिसमें धाराएं काफी प्रबल हैं। राम रेखा घाट की सभी सीढ़ियां डूब गई हैं और अब कहीं ना कहीं लोगों को जो है संभावित बाढ़ का खतरा भी मंडराने का जो है वो डर जो है वो भय है वो सता रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, सुपौल और नालंदा और गया की जो है जिले की 4000 आबादी लगभग बाढ़ की चपेट में आ चुकी है, जहां पर जो है लोग जो है बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार में मठ, मंदिर और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और ट्रस्टियों को अब विवरण देने को लेकर जो है घोषणाएं की गई है। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों और खास करके मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी जो है अब सरकार को देना होगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर जो है ये तमाम जानकारियों को जो है अपलोड करने का जो है निर्देश दिया गया है। इस कार्य की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। बीएसबीआरटी राज्य के कानून विभाग के जो है अधीन ही काम करता है। अब तक 18 जिलों का डाटा बीएसबीआरटी के पास जो है प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जमा हो चुका है। उन्होंने बताया कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों और ट्रस्टों और उसके अलावा मठों की जो जितने भी अवैध संपत्ति के लेन देन के में जो शामिल लोग हैं जो है उसके साथ साथ अपंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी भी स्थिति में जो है पंजीकरण कराना अनिवार्य है और इसको लेकर जो है लगातार जो है पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर आदेश निकाला गया है, पत्र निकाल कर जो है सबों को अपने मंदिरों का, मठों का और ट्रस्टों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगली खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां पर सुबह सुबह भूकंप आने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसा माना जाता है कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। बिहार के किशनगंज में शुक्रवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई इलाकों में इसको लेकर जो है बातें हुई है। भूकंप के झटके लगने के बाद लोग जो है अचानक अपने घरों से बाहर निकल गए और बताया जाता है कि जो भूकंप के झटके हैं वो सुबह 7 बजकर जो है लगभग 5 मिनट पर जो है ये भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए हैं, जिसकी तीव्रता जो है 4.5 आंकी गई है। हालांकि भूकंप का असर जो है काफी कम रहा। जान माल की क्षति या फिर किसी तरह के आर्थिक नुकसान की बात अभी तक सामने नहीं आई है। भूकंप का जो केंद्र बिंदु बताया गया है वो सिक्किम बताया जा रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक सिक्किम के सोरेंग में आज सुबह 6:57 के बाद जो है इस भूकंप को जो है मापा गया, जिसकी तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर 4.5 आंकी गई और जिसके झटके जो है बिहार के किशनगंज में भी महसूस किए गए। बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आए दिन लगातार कई घटनाएं घटित हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह खबर आ रही है कि जो आईपीएस हैं, आईपीएस ऑफिसर के घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर के समेत ज्वेलरी की चोरी जो है दिन दहाड़े बदमाशों के द्वारा कर ली गई है। और इस लूटपाट की घटना जो है किशनगंज में गुरुवार को दिन दहाड़े आईपीएस के घर जो है यह घटना घटित हुई है, जहां पर बदमाशों ने, जो अज्ञात बदमाश हैं, उनके द्वारा न सिर्फ आईपीएस के घर में घुसकर जो है ज्वेलरी की चोरी की गई, बल्कि उनके लाइसेंसी रिवॉल्वर की भी जो है चोरी कर ली गई है।
घटना टाउन थाना क्षेत्र के रुई धासा मोहल्ले की है, जहां पर जो है आईपीएस राजकृष्णा मध्य प्रदेश कैडर में कार्यरत हैं और यहां घर में उनकी माता जूही कुमारी और मामा चंद्रशेखर शर्मा रहते हैं और उनके घर पे यह घटना घटित हुई है। पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब मुआवजे की राशि को बढ़ाया है। जी हां, जो अब ट्रेन से गिरकर होने वाली मौत की स्थिति में जो अब तक जो परिजनों को जो शोक संतप्त परिवार था उसे मुआवजे के रूप में 4 लाख की अनुदान राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। ट्रेन से गिरकर होने वाली मौत में अब जो परिजन हैं उनको 8 लाख रुपया प्रदत्त किया जाएगा। इसकी घोषणा पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो अपने निर्देश में की गई है। कोर्ट ने जो है रेलवे को ऐसे मामलों में 8 लाख रुपया मुआवजा देने का जो है आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सूरत में पीड़ित के परिजनों को कम से कम 8 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने शत्रुघ्न साहू की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद जो है यह फैसला लिया है। माना जाता है कि बिहार में ट्रेन से गिरकर अक्सर लोगों की मौतें होती है, जिसको लेकर जो है जो मुआवजा है वो काफी कम पड़ जाता था, जिसको लेकर जो है शोक संतप्त परिवार की स्थिति अच्छी नहीं रह जाती थी। तो उस आर्थिक स्थिति को जो है बढ़ावा देने के लिए उनको मुआवजे के रूप में हाईकोर्ट ने जो है 8 लाख के मुआवजे का घोषणा किया है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को जो है मैनेजमेंट गाइडलाइन भेजा गया है। इसको लेकर जो घोषणाएं हुई है, जिसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने विद्यालयों में शिक्षकों की भूमिका को लेकर जो है इस संबंध में एक मार्गदर्शिका जारी की है, जो 5 कैटेगरी में रखा गया है। पहला, विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में शारीरिक दंड का प्रयोग जो है वो बंद किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आप जो है बच्चों को जो है शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शारीरिक दंड देने से बच्चों में नकारात्मक प्रभाव जो है उत्पन्न होता है। दूसरा, शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना है कि चेतना सत्र में सभी बच्चे विद्यालय जो है वो अपने अपने पोशाक में आए और उनके पास यह भी देखना है कि विषयवार सभी विषयों की किताबें उपलब्ध रहनी चाहिए। तीसरे गाइडलाइन में बताया गया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो विद्यालय समय पर आएंगे। चेतना सत्र से 10 मिनट पहले उन्हें पहुंचना है और पहुंचने के पश्चात ई शिक्षा कोष पर जो है अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवानी है। चौथा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ बैठकर जो है उन्हें जिस दिन वो क्लास लेंगे उस क्लास के दैनिक पाठ्यक्रम को लेकर भी जो है आपस में जो है मंत्रणा करनी है। उसके बाद उन्हें बताना है कि आज के शिक्षण कार्य में वो बच्चों के साथ किस तरीके का जो है टीएलएम का प्रयोग करके किन किन चीजों की जो है पढ़ाई या किन किन चीजों का अध्ययन कराएंगे। पांचवा, प्रतिदिन एक चेतना सत्र होना अनिवार्य है। वहीं छठा और अंतिम के तौर पर कहा गया है कि शिक्षक अनिवार्य रूप से शिक्षा संस्थानों में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अवश्य पूरा करेंगे। किसी भी विद्यालय में अगर अप्रशिक्षित शिक्षक पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब मेन्यू के हिसाब से जो है मध्याह्न भोजन जो है उपलब्ध कराना जो है सुनिश्चित करना है, ताकि बच्चों को किसी तरह की जो है कठिनाई नहीं हो। और खास करके बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने को लेकर जो है पृथ्वी दिवस के अवसर पर लगातार जो है जो स्कूल में FLN किट के वितरण का भी कार्य शुरू किया है, जहां पर बच्चों को जो है उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें कॉपी, FLN किट में ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, रबर, कटर के साथ साथ वाटर बोतल और जो है स्कूल बैग वगैरह भी प्रदत्त किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों में स्कूल के प्रति जो है रुझान उत्पन्न हो और जो कमजोर वर्ग के, जो असहाय, जो गरीब परिवार के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को विद्यालय आसानी से भेज सके। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार सरकार ने खास करके सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों की सहायता करने वाले लोगों को अब 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसको लेकर बताया गया है कि सरकार ने जो है इसको लेकर राशि बढ़ाई है। अब बिहार में सड़क हादसे में जो लोग घायल हो जाते हैं तो घायलों के मदद करने वाले लोगों को जो है 10,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। और जिसको लेकर है यह जानकारी बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल ने जो है गुरुवार को आमजनों को देते हुए यह घोषणा की है कि पुरस्कार स्वरूप यह राशि प्रदत्त की जाएगी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार लोगों को उत्साहित करना चाहती है, ताकि समाज कल्याण का कार्य जो है निरंतर चलता रहना चाहिए, लोग एक दूसरे की मदद के लिए जुटे हुए रहें। इसको लेकर जो है प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि के रूप में 10,000 रुपए की नगद राशि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को प्रदत्त किया जाएगा। पूर्व के समय में बताते चले कि जो पूर्व के मामले थे उसमें जो है सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने वाले लोगों को 5,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जिससे बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। और इसको लेकर जो है मंत्री शीला मंडल ने बताया है कि लोग जिस तरीके से
घायलों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। वो चाहती है, उनकी सरकार चाहती है कि लोगों के हाथ, लोगों के मदद के लिए जो है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए आगे बढ़ते रहे, लोग मददगार बनते रहे, और इसको लेकर जो है ये प्रोत्साहन राशि को जो है बढ़ाया गया है।